NFC अवार्ड का इजलास नहीं हो रहा, वो एक बार फिर मुअख्खर कर दिया गया है। 27वीं तरमीम जो है वो आइन का हिस्सा बन चुकी है, मुलाकात भी नहीं हो रही है वज़ीर आला KP की। आप लोग क्या सोच रहे हैं, किस तरह से वफाकी हुकूमत का मुकाबला करना है, हिकमत अमली क्या होगी, या सारा कुछ अब मान लिया है, अब सूबे के अफेयर्स चलाने हैं कि चलें अवाम को कुछ रिलीफ दे सके अपने तौर पर, वफाक अपना काम करती रहे, आप अपना काम करते रहें? सबसे पहले आपका शुक्रिया। बिल्कुल, इस वक्त 27वीं तरमीम जो है वो सदर जरदारी के साइन के बाद आइन का हिस्सा बन चुकी है, और हम डे 1 से कह रहे हैं, जब 26वीं तरमीम हुई तब भी हमारा स्टैंडिंग यही थी, और 27वीं तरमीम के बाद भी हमारी स्टैंडिंग यही है कि ये गैर आइनी और गैर कानूनी इकदाम है। एक गैर आइनी हुकूमत जो 17 सीटों पे गैर आइनी तरीके से आइनी ओहदों पे बैठे हुए कि लोग कैसे आइन में तरमीम कर सकते हैं, और जो तरमीम हुई है वो भी आपके सामने है, जिसमें सिविलियन बलादस्ती को इन्होंने बिल्कुल रोन दिया है, जमहूरियत का गला गोंद दिया है। जो पार्लियामेंट होती है, मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि वो पार्लियामेंट जो होती है वो जमहूरियत में वो ताकत का सिंबल होती है, लेकिन बदकिस्मती से दोनों पार्टियों ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और मुस्लिम लीग नून ने, अपनी ताकत, पार्लियामेंट की ताकत, किसी एक फर्द वाहिद को मजबूत बनाने के लिए सब कुछ उसके हैंड ओवर कर दिया है। अपने पैर और हाथ काट के उनको पेश कर दिया गया है। लिहाजा जो भी तरमीम इन्होंने की हैं, हम भरपूर इसकी मजम्मत भी करेंगे और भरपूर इसके खिलाफ अपनी तहरीक का आगाज भी करने जा रहे हैं। दूसरी बात, जहां तक खैबर पख्तूनख्वा की वजीर आला की मुलाकात की बात है, बिल्कुल हम 6 दफा आ चुके हैं अडियाला, इसके बावजूद हमारी मुलाकात नहीं की गई। हमारे पास इस्लामाबाद की कोर्ट का ऑर्डर भी है और हम उस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे भी गए हुए हैं। और यहाँ पे मैं एक और चीज ऐड करता जाऊं कि इस तरह 20 कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इस वक्त कोर्ट में मौजूद है, लेकिन बदकिस्मती से उन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे भी कोई फैसला नहीं आ रहा। अब ये अदालतों को भी सोचने का मकाम है कि उनके अहकामात पे अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा, और वो किस तरह अपने अहकामात पर अमल दरामद करेंगे। ये बहुत बड़ा इम्तिहान उनका भी है। और 27वीं तरमीम के बाद अब अदालतों से भी इंसाफ की उम्मीद रखना ये एक बेवकूफ़ी होगी, लेकिन हम फिर भी अपने आईनी और कानूनी जो ऑप्शंस है वो इस्तेमाल करेंगे। वजीर आला साहब ने चीफ जस्टिस साहब को भी खत लिखा, पंजाब हुकूमत को भी खत लिखा, और वजीर आला साहब ने हर अपना आईनी और कानूनी रास्ता अपनाया। लेकिन बदकिस्मती से इस मुल्क में 26वीं और 27वीं तरमीम से पहले भी आईन और कानून मुअत्तल थे, और उस तरमीम के बाद जो रही कहीं कसर थी वो भी इन्होंने खुद पूरी कर दी है। अच्छा शफी साहब, ये तो बताइएगा, एक तो कल क्या सुहेल अफरीदी साहब खान साहब से मुलाकात के लिए जाएंगे, एक और कोशिश करेंगे, और दूसरा नवंबर का महीना है, जलसे आपके बड़े हो रहे हैं, हफ्ते में 2 जलसे लाजमन हो जाते हैं आप लोगों के, और ये बड़ी आपकी कामयाबी भी है। तो ये प्रैक्टिस शुरू हो चुकी है मैच की, या फिर रूटीन से आप लोगों को वार्म अप कर रहे हैं कि तैयारी पकड़ें और नवंबर में किसी वक्त भी आप कोई बड़ा काम कर सकते हैं? देखिए जी, बिल्कुल कल सुहेल अफरीदी साहब नहीं जा रहे हैं, और जो लिस्ट भिजवाई गई है उसमें सुहेल अफरीदी साहब का नाम भी नहीं है कल की मुलाकात के लिए। तो सुहेल अफरीदी साहब कल अडियाला नहीं जाएंगे, और इंशाल्लाह हमारा प्लान है जुमेरात को। दूसरी बात, जो आप जलसों की बात कर रहे हैं, तो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की जो मोबिलाइजेशन के जलसे हो रहे हैं उसको आप कवर भी कर रहे होंगे और आप देख भी रहे होंगे। पिछले 2 हफ्ते कबल हमने बैक टू बैक 3 जलसे किए, करक में, चारसदा में और खैबर में, और उसके बाद जो है वो सुहेल अफरीदी साहब को पूरा खैबर पख्तूनख्वा बुला रहा है, हर तहसील बुला रही है, और इस तरह की पंजाब से भी हमें ऑफर आ रही है सुहेल अफरीदी साहब। तो कब आ रहे हैं? चले पंजाब कब बता दें, पंजाब कब जा रहे हैं? पंजाब वाले तो आज आपके उधर आए हुए थे ना, आप पंजाब कब जा रहे हैं? जी बिल्कुल, पंजाब में तो एक किस्म का अनडिक्लेयर हमारे, आपको याद होगा कि जब हम लाहौर आ रहे थे, जब अली अमीन साहब इस सूबे के वजीर आला थे, जो मजाक उन्होंने पूरे मोटरवे पे और मोटरवे के बाद लगाया हुआ था, जिस तरह इन्होंने स्टेज से लोगों को उतारा, तो वो सारी विजुअल्स हमें भी याद है और पाकिस्तानी कौम को भी याद है। हमने कल दिल्ली में जलसा किया, हम बिल्कुल इस वक्त मोबिलाइजेशन कर रहे हैं, हम वकला मूवमेंट की मोबिलाइजेशन भी कर रहे हैं, हम उनसे भी राब्तों में हैं। तो ये जो अब मोबिलाइजेशन स्टार्ट हो गई है, ये इंशाल्लाह हम अपने ऑप्शंस भी देख रहे हैं, अपने कार्ड्स भी देख रहे हैं, और जो इस बार के हमारे कार्ड है वो हमने सीने के साथ लगाए हुए हैं। मैं आपको बड़े बावसूख जरिए से बता रहा हूँ कि हमने 4-5 ऑप्शन पे गौर कर रहे हैं, और उस पर हम एक चीज को फाइनल करेंगे। हम अडियाला से भी कॉल के इंतजार में हैं। अगर हमारी मुलाकात नहीं भी हो रही, तो जिस तरह वजीर आला को जब तब्दील करना था तो वहां से पैगाम आया, और जब मुख्तसिर कबीने की बात हो रही थी तब भी मैसेज जो है वो एक उनकी बहन के जरिए आया। तो सुहेल अफरीदी साहब की मुलाकात
डेट के लिए या एहतजाज की तारीख लेने के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी चीजों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर खान साहब जब भी कॉल दें, किसी के जरिए पैगाम भेजे, अमन तस्लीम किया जाएगा और सुहेल आफरीदी साहब की क़यादत में लाखों लोग इस्लामाबाद आएंगे। लेकिन ज़हन में रखिएगा इस वहाँ पे पाबंदी है कि सरकारी मशीनरी कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी। बिल्कुल हम उसके हक में हैं, बिल्कुल सरकारी वसाइल इस्तेमाल नहीं होने चाहिए, और ना हमने पहले सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए। सिर्फ 1112 कुछ गाड़ियां थी हमारे पास, तो वो भी इस बार नहीं होगी। और हम ये भी चाहते हैं कि जिस तरह ये सरकारी वसाइल जो हैं खैबर पख्तूनख्वा में हमारी हुकूमत पे पाबंदी लगाई गई, इस तरह पंजाब में भी लगाई गई। जब मरीम नवाज के लिए सिर्फ उसकी जब सरकारी वसाइल इस्तेमाल होते हैं तो फिर अक्रॉस द बोर्ड फैसला होना चाहिए। जो हमारा नारा जो है, एक रियासत दो दस्तूर नामंजूर, तो उसी पे अमल दरामद करके यही फैसला पूरी रियासत के लिए होना चाहिए। जी साकिब साहब। शफीक जान साहब, ये बताइएगा कि पिछले दिनों जो अमन जरगा हुआ था उसमें ये बताया गया कि कंसेंसस के साथ आपने एक प्रेस रिलीज या एक बयान जो स्टेटमेंट भी जारी हुई, तो क्या उस अमन जरगे के बाद, क्योंकि उसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज थी, वो आपकी असम्बली में हैं या नहीं है, तो क्या वफाकी हुकूमत की जानिब से कोई राब्ता हुआ या उसका आउटकम क्या होगा? मतलब अगर वफाकी हुकूमत ने राब्ता किया है तो फिर तो आप बता दें, अगर नहीं किया तो फिर क्या सेपरेटली आप जो है वो कर सकते हैं, आप उस मामलात को आगे बढ़ा सकते हैं, सिक्योरिटी के जितनी चीज़ें हैं? देखिए, जो अमन जरगा हुआ वो सूबे की अमन की तरफ एक बहुत बड़ा पॉजिटिव स्टेप है। सुहेल अफरीदी साहब और बाबा सलीम स्वाति ने जो रोल प्ले किया, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के छत के नीचे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को इकट्ठा किया, तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को वहां पे बुलाया, तमाम मशरान वहां बैठे, कबायली अमीरीन आए, तमाम वकला सोसाइटी, सिविल सोसाइटी और मुतवफ़िक़ा से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम लोग वहाँ मौजूद है। बहुत बड़ी कामयाबी है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की, सुहेल अफरीदी साहब की। और फिर जो 15 नुकात एक ड्राफ्ट आपके पास भी होगा जो पब्लिक किया गया जरगे के आखिर पे, तो इस पे मुस्लिम लीग नून के लोगों की साइन भी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो यहाँ पे इनकी मेंबर्स हैं उनकी भी साइन है। तो ये एक मुश्तरका ड्राफ्ट है, बिल्कुल उसको नून के साइन भी मौजूद है, जो उन्होंने अपनी लीडरशिप से बात करने के बाद साइन किए होंगे, तो बिल्कुल उनके पास भी ये ड्राफ्ट जा चुका है। अब इसका सेकंड फेज अगले हफ्ते से शुरू होगा, जिसमें TOR सेट किए जाएंगे। हम प्रोविजन एक्शन प्लान लेके आ रहे हैं, जिसके मुताबिक इस सूबे में अगर कोई कार्रवाई करनी भी हो इंटेलिजेंस बेस, तो वो उस TORs के मुताबिक हो। जब ये TOR सेट होंगे तो वो सुहेल अफरीदी साहब के सुपुर्द किए जाएंगे। वो कोर्ट कमांडर साहब से भी मुलाकात करेंगे, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से भी बात करेंगे, फेडरल गवर्नमेंट से भी बात करेंगे। ये मैंडेट यहाँ के सूबे का हमारा है, हमारी गवर्नमेंट है, हमारे अपने लोग हैं, वो सफर हो रहे हैं, तो उनके लिए, उनके अमन के लिए हम हर हद तक जाएंगे। अच्छा शफीक जान साहब, जिस तरह से आप बता रहे हैं, वो 15 निकात का जिक्र कर रहे हैं, आपको लगता है कि वो सब प्रैक्टिकल हैं? अगर हम एक ही की बात कर लें कि फिलफौर उसमें लिखा गया था कि तिजारत जो है उसको खोला जाए, ऐसे हालात में आप समझते हैं कि तिजारत हो सकती है फिलफौर? बिल्कुल, जो 15 नुकात है वो बिल्कुल उस पर अमल हो सकता है। हमने अमल करके भी दिखाया। उसमें जो इस सूबाई असम्बली से कवानीन पास किए गए थे मुत्तफिका तौर पे, उसका खात्मा हमने पहले कैबिनेट में किया। एक्शन इन एड ऑफ सिविल पावर की जो कि एक इसका मिसयूज हो रहा था, जिसके जरिए लोगों को जिबरी गुमशुदगी हो रही थी, लोग उसके कानून के नीचे गायब किए जा रहे थे। तो सबसे पहले कैबिनेट में जो इनकलाबी कदम सुहेल अफरीदी साहब ने उठाया, तो उसका खात्मे का ऐलान आपके सामने था। उसमें हमने 9 मई की जो रेडियो पाकिस्तान की जो इंक्वायरी करनी थी वो उसकी ऐड था। और जहां तक तिजारत की बात है, तो खैबर पख्तूनख्वा और अफगानिस्तान की रिवायात एक है, जबान एक है, और ये जो यहाँ की तिजारत है वो पिछले 70 सालों से हो रही है। यहाँ की जो तिजारत है दोनों तरफ से, यहाँ पे दोनों तरफ को जो लोग हैं वो चाहते भी हैं कि यहाँ तिजारत हो, यहाँ पे तरक्की हो, यहाँ पे अमन हो। तो यहाँ पे मैंडेट हमारा है, तो हम इसको मेक श्योर कराएंगे कि यहाँ पे तिजारत के लिए हम आसानी पैदा करें और यहाँ पे तिजारती रास्ते खोलें। अच्छा, एक तो 2 सवाल है मेरे। आपने कहा कि बिल्कुल तिजारत होनी चाहिए, लेकिन जो वहाँ से दहशत गर्दी होती है, जो चाहे वो KP में हो, चाहे वो इस्लामाबाद में हो, चाहे वो लाहौर में हो, चाहे वो कराची में हो, किसी जगह भी दहशत गर्दी हो, तो उस दहशत गर्दी का भी तो सद्देबाब होना चाहिए ना। जो वहाँ पे कैंप बने उनसे मुताल्लिक़ आप क्या है? और दूसरा, फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि दूसरा राउंड शुरू होने लगा है, जो वो मुलाकातें कर रहे हैं। बिल्कुल, जो दहशत गर्दी जो भी हो रही है और पाकिस्तान में जिस हिस्से में हो रही है, हम उसकी मजम्मत करेंगे। हमने कभी दहशत गर्दी को सपोर्ट नहीं किया। हम यही चाहते हैं कि दहशत गर्दी
मिलिट्री ऑपरेशन की वजह से बढ़ रही है। दहशतगर्दी यहाँ पे जो सिविल कोलेटरल डैमेज हो रहा है उसकी वजह से बढ़ रही है। यहाँ पे सिविलियन लोगों को जब ये ड्रोन के जरिए, मार्टर गोलों के जरिए मारते हैं या शहीद करते हैं तो वहां से दहशतगर्दी बढ़ती है। तो हमें इन चीजों का सद्भाव करना होगा, इसकी रूट कॉज पे जाना पड़ेगा।